सुपरफास्ट खबरों के बाद आगे बढ़ेंगे। खबर अब महाकुंभ से जुड़ी हुई है। दरअसल कुंभ में सुरक्षा को लेकर यहाँ पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं और ये जबरदस्त प्लानिंग है, जबरदस्त सिक्योरिटी प्लान है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियों की नजरें हैं। कुंभ में एनएसजी कमांडो तैनात किए गए हैं। ड्रोन से हर तरफ नजर रखी जा रही है। जमीन से लेकर आसमान तक कड़ी निगरानी होगी। अंडर वाटर भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल यहाँ पर होना है। करीब 45 करोड़ श्रद्धालु यहाँ कुंभ में पहुंचने वाले हैं। कुंभ में सुरक्षा को लेकर जबरदस्त सिक्योरिटी इंतजाम रहने वाले हैं। चप्पे चप्पे पर ये तैनाती रहेगी, चाहे वो एनएसजी कमांडोज हो या फिर आसमान में ड्रोन की तैनाती हो। यहाँ तक कि अंडर वाटर भी ड्रोन का इस्तेमाल होगा ताकि कड़ाई से नजर रखी जा सके। महाकुंभ को लेकर सुरक्षा के हैं कड़े इंतजाम और प्रयागराज और आसपास के जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है। खास तौर से भारत नेपाल बॉर्डर पर चेकिंग अभियान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जगह जगह साफ सफाई की तो व्यवस्था है ही, लेकिन साथ ही साथ सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं। महाकुंभ को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो कि जरूरी हैं भी। प्रयागराज और आसपास के जिलों में अलर्ट की सिचुएशन बनी हुई है। भारत नेपाल बॉर्डर पर चेकिंग अभियान ज्यादा है। नेपाल बॉर्डर पर वाहनों की चेकिंग हो रही है। महाकुंभ में 50,000 जवानों की तैनाती की जा रही है। महाकुंभ में 7 लेयर सिक्योरिटी रहने वाली है। कोई परिंदा भी पड़ ना मार सके, कोई अनहोनी ना हो, इसका विशेष ख्याल रहेगा। नेपाल बॉर्डर की विशेष निगरानी भी हो रही है। किसी भी तरह से कोई असामाजिक तत्व यहाँ ना हो या फिर किसी भी तरह से कोई अनहोनी घटना ना हो पाए, इसको लेकर इंतजाम कड़े हैं। इस खबर को लेकर मेरे साथ में इंडिया न्यूज संवाददाता अलग अलग लोकेशन से जुड़ गए हैं। महाराजगंज से मनोज चतुर्वेदी मेरे साथ में है, लखनऊ से अभिषेक सिंह है, प्रयागराज से ताजा अपडेट पहुंचाएंगी वर्षा शाही। सबसे पहले वर्षा, आप ही का रुख करते हुए, महाकुंभ के साक्षी बनने जा रहे हैं एक बार फिर से देश के लोग और अब 40 से 45 करोड़ अनुमान है कि लोग पहुंचेंगे। अब सवाल ये कि सिक्योरिटी को लेकर जो खास इंतजाम है उसमें क्या कुछ आप देख पा रही हैं? आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी मन की बात में महाकुंभ का जिक्र किया है, विशेष इंतजामों का जिक्र किया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से महाकुंभ का भव्य आयोजन किया जा रहा है उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था का विशेष इंतजाम इस बार किया जा रहा है। देखिए, महाकुंभ को लेकर एक लगातार धमकियां जो लगातार आ रही है उसको लेकर अब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। एनएसजी कमांडो ने पूरी तरीके से महाकुंभ को अपने हाथों में ले लिया और जगह जगह पर पहुँच कर वो पैनी नज़र रख रहे हैं कि कैसे उनको सिक्योरिटी देनी है, कैसी जो पूरी व्यवस्था है उसको बेहतर बनाना है। एनएसजी कमांडो ने जगह जगह पर महाकुंभ के एक एक अपना ट्रायल किया, अपने आप को देखा कि कहाँ कहाँ कैसे सुरक्षा व्यवस्था हो सकती है। उसके अलावा पुलिस प्रशासन की बात करें तो 7 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था दी जा रही है। इसके साथ ही साथ जल के अंदर सुरक्षा व्यवस्था दी जा रही है जिसमें अंडर वाटर ड्रोन लगाए जा रहे हैं। आसमान में सुरक्षा व्यवस्था देने के लिए भी अलग अलग तरीके के ड्रोन लगाए जा रहे हैं। एआई इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है इस बार महाकुंभ में। लेकिन जिस तरीके से लगातार महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था को एकदम चौकन्ना होकर बहुत ही अच्छे तरीके से पुलिस प्रशासन कर रही है, उसमें अलग अलग एजेंसियां भी अब पूरे महाकुंभ में उतर चुकी है और वो अपने हाथों में लेकर सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम कर रही है। चाहे एनडीआरएफ हो, चाहे वर्षा, आपके पीछे बड़े सारे बैरिकेड्स में देख रही हूं, क्या ये उन इंतजामों से जुड़ी हुई तस्वीरें ही हैं? देखिए, बिल्कुल ये आप जो बैरिकेड्स देख रही हैं ये हर जो अखाड़े हैं उनके बाहर भी लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो आने वाले जो इलाके हैं वहां पर ये बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। इन बैरिकेड्स के जरिए पहले रोका जा रहा है, फिर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और चेकिंग करने के बाद भी अंदर भेजा जा रहा है। इन बैरिकेड्सों को अगर हम बात करें तो इन बैरिकेड के जरिए भी पुलिस प्रशासन लगातार जो आने वाले वाहन है बाहर से, क्योंकि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो ज्यादातर देखी जा रही है कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को दिया जा सके। और देखिए, बहुत सारी पूरी पुलिस फोर्स भी लगाई जा रही है। ये हर अखाड़े के बाहर ये पुलिस फोर्स लग रही है। इसके साथ साथ जो सेंटर एरिया है जिसमें चारों तरफ से देखा जा रहा है कि पुलिस फोर्स को लगाया जा सके, वो जांच पड़ताल कर सके, तो ये पुलिस फोर्स है जो हर अखाड़े के बाहर तो मौजूद ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो पूरा एरिया है, पूरा महाकुंभ क्षेत्र है, उसके बाहर ये लोगों को लगाया जा रहा है। जांच पड़ताल लगातार की जा रही है और इनको साफ निर्देश दिया गया है कि आने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखी जाए, पैनी नजर होनी चाहिए और नजर रहने के साथ साथ कोई भी अगर संदिग्ध व्यक्ति लगता है तो उससे तुरंत जांच पड़ताल की जाए। चप्पे पर निगाहें हैं, लेकिन साथ ही साथ खबर ये भी कि भारत नेपाल बॉर्डर की जो एरिया है वहां पर बहुत ज्यादा पैनी नजर है। मनोज इसको लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मनोज, क्या कुछ खास इंतजाम है और किस तरह की इंफॉर्मेशन है जिसको लेकर ये सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट की गई है?
देखिए कि प्रयागराज में 2025 की जो महाकुंभ की तैयारी चल रही है, ये तैयारी है, उसको लेकर सुरक्षा के लेकर जो डीजीपी का निर्देश मिला है, उससे महाराजगंज जनपद के सुरक्षा एजेंसियां साथ ही साथ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। महाराजगंज जनपद बॉर्डर से 84 किलोमीटर खुला हुआ है, जिसको लेकर रात दिन पेट्रोलिंग की जा रही है, ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है और वाहनों को सघनता से चेकिंग की जा रही है। हालांकि जो भारत से नेपाल में प्रवेश कर रहे हैं, उनको आधार कार्ड के आधार पर ही प्रवेश दिया जा रहा है, जिसके लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। हालांकि यहाँ की पुलिस अधीक्षक जो महाराजगंज के हैं, उन्होंने जो भी ग्राम सभा, जो बॉर्डर नेपाल सीमा के पड़ने वाले ग्राम सभाएं हैं, वहां के प्रधान, वहां के लोगों से भी अपील की है कि कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति अगर भारत से नेपाल में, नेपाल से भारत में प्रवेश कर रहा हो तो उसकी सूचना तुरंत दें, ताकि सुरक्षा व्यवस्था काफी चौबंद रहे। ठीक है, सुरक्षा चाक चौबंद रहे। लखनऊ से अभिषेक भी मेरे साथ में है। अभिषेक, अगर 40 करोड़ से बढ़कर ये आंकड़ा 45 करोड़ के आसपास पहुंच रहा है कि अनुमान लोगों का यहां पर आने का है, तो ये सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम इतने ज्यादा सख्त होने भी चाहिए। आसमान से लेकर जमीन तक, इनफैक्ट पानी के अंदर तक निगरानी होगी। बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से जो असेसमेंट किया गया है वो 40 से 45 करोड़ का है और इसमें कोई शक नहीं कि जल, नभ और थल, इन तीनों जगह सुरक्षा के कड़ी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। खासतौर पर आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश वैसे भी सेंसिटिव है, रहता है। कई बार इस तरह की घटनाएं हुई जहां लोग उत्तर प्रदेश के रास्ते, नेपाल के 3 जो ओपन बॉर्डर्स हैं उनके रास्ते बाहर जाने की कोशिश करते हैं और कई घटनाओं में ऐसा देखा गया है कि लोग उत्तर प्रदेश का रास्ता चुनते हैं। यही वजह है कि जब डीजीपी प्रशांत कुमार कुंभ को लेकर सुरक्षा की बैठक कर रहे थे तो उन्होंने इस बात पर सबसे ज़्यादा जोर दिया कि उत्तर प्रदेश पुलिस एसएसबी से राब्ता कायम करे, कोऑर्डिनेशन करे और इस बात को सुनिश्चित करे कि जो ओपन बॉर्डर्स हैं या नो मैन्स लैंड है, जहां लोग अक्सर आते जाते रहते हैं, पैदल भी लोग आते जाते हैं, उनको भी पूरी तरह माइन्यूट चेकिंग से गुजरना हो। यानी अब कोई भी इंडो नेपाल बॉर्डर से भी गुजरेगा तो उस पर पूरी कड़ी निगाहें रहेंगी, सामान चेक होगा, डॉग स्क्वाड मौजूद रहेंगे, बॉम्ब स्क्वाड्स की टीम वहां मौजूद रहेगी और सभी से पूरी तरह कोऑर्डिनेशन करके चलें। साथ ही साथ बात अगर प्रयागराज की करें तो 7 लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम वहां पर तैनात किया गया है। यूपी पुलिस, सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस के अलावा यूपी एटीएस के जवान और सीआरपीएफ की स्पेशल कमांडो यूनिट को भी वहां तैनात किया गया है। इसके अलावा एनएसजी को सुप्रीम कमांड दिया गया है, यानी जो इनर पेरिफेरी है वो एनएसजी के पूरी तरह कमांड में रहेगी। कुंभ मेले की शुरुआत से लेकर अभी तक, यानी जब से कुंभ मेले का आगाज हुआ, जब पहला अखाड़े का नगर प्रवेश हुआ था, तब भी इंटरनल असेसमेंट एनएसजी के कमांडोज ने किया था। यूपी एटीएस की टीम्स उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रही थी और हर एक पॉइंट पर किस तरह रिस्पॉन्ड किया जाना है, इसको लेकर इंटरनल असेसमेंट लगातार एनएसजी की टीम, साथ ही साथ यूपी एटीएस की टीम, यूपी पीएससी के कमांडोज ये लगातार करते नजर आ रहे हैं। और सिक्योरिटी टाइट है, 7 लेयर सिक्योरिटी के दावे किए जा रहे हैं। यहाँ पर एआई का इस्तेमाल होगा, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में पूरा ये महाकुंभ रहने वाला है, जमीन से लेकर आसमान और अंडर वाटर भी निगरानी रहने वाली है, यानी कि चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा, जो कि जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका वर्षा, मनोज, अभिषेक, ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।